साल 1999 कुछ पाकिस्तानी सैनिक भारत के इलाकों में घुस जाते हैं और आईडीएफ यानी इंडियन डिफेंस फोर्स बहुत बहादुरी से इन पाकिस्तानियों का सामना करते हैं। देखते ही देखते एक लड़ाई छिड़ जाती है। भारत और पाकिस्तान के बीच एक ऐसी लड़ाई जिसे आज हम कारगिल वार के नाम से जानते हैं, या तो इसे ऑपरेशन विजय के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, क्या रीजंस थे इस कारगिल वार के होने के और क्या हुआ इस वार में, इन सभी सवालों के जवाब आज हम जानेंगे इस कारगिल वार की वीडियो में। जय हिंद दोस्तों, मैं शरत और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल HSB। दोस्तों, इस कारगिल वार की स्टोरी शुरू होती है 3 मई 1999 को। बटालिक रीजन के एक छोटे से गांव में एक स्थानीय शेफर्ड जिसका नाम तसाई नामग्याल था, उन्होंने अपनी याक खो दी थी और वो अपने दोस्त के साथ याक ढूंढने निकले। उन्होंने अपने दूरबीन से कुछ ऐसा देखा कि वो हैरान हो गए। उन्होंने देखा कि कुछ हथियारबंद आदमी बंकर के लिए गड्ढा खोद रहे थे। उन्होंने सोचा यहाँ कुछ तो गलत हो रहा है। उन्हें शक हुआ कि ये जरूर LOC के दूसरे साइड से आए हुए लोग हैं। इसके बाद उन्होंने सबसे नज़दीक इंडियन आर्मी के पोस्ट पे चले गए इन्फॉर्म करने के लिए। भारत सरकार को जब घुसपैठ की जानकारी मिली तब पाकिस्तानी सैनिकों को खदेड़ने के लिए ऑपरेशन विजय चलाया गया। पाकिस्तान की सरकार ने दावा किया था कि इस लड़ाई में लड़ने वाले सभी कश्मीरी उग्रवादी हैं, लेकिन युद्ध में बरामद हुए दस्तावेजों और पाकिस्तानी नेताओं के बयानों से साबित हुआ कि यह तो पाकिस्तान की सेना प्रत्यक्ष रूप से इस युद्ध में शामिल है। कारगिल की लड़ाई शुरू में भारत के लिए काफ़ी मुश्किल साबित हो रही थी, लेकिन एयरफोर्स की एंट्री ने पूरी तस्वीर ही बदल डाली। बोफोर्स तोपों के हमले तो इतने भयानक और सटीक थे कि उन्होंने पाकिस्तानी चेकपोस्ट को पूरी तरह तबाह कर दिया था। पाकिस्तानी सैनिक बिना किसी रसद के लड़ रहे थे और भारतीय सैनिकों की दिलेरी के आगे उनकी एक नहीं चल पा रही थी। वहीं कारगिल में वायुसेना यानी एयरफोर्स की सबसे बड़ी भूमिका मनोवैज्ञानिक थी, क्योंकि पाकिस्तानी सैनिकों को जैसे ही ऊपर से भारतीय जेटों की आवाज़ सुनाई पड़ती वे पूरी तरह से घबरा जाते थे। द्रास सेक्टर की जिम्मेदारी लेफ्टिनेंट जनरल महेंद्र पुरी को सौंप दी गई थी और लेफ्टिनेंट जनरल ने 2 राजपूताना राइफल्स को तोलोलिंगो को जीतने की जिम्मेदारी सौंपी। भारतीय सेना ने 9 जून को बाल्टिक क्षेत्र को जब 2 चौकियों पर कब्जा किया तो उनका जोश हाई हो गया था। इसके बाद 13 जून 1999 को भारतीय जवानों ने द्रास सेक्टर में तोलोलिंगो की चोटी पर तिरंगा फहरा दिया। इस चोटी पर कब्जे के दौरान कोबरा दिगेंद्र सिंह ने 48 घुसपैठियों को मौत की नींद सुला दिया। भारतीय सेना ने इस 11 घंटे की लड़ाई के बाद सबसे ऊंची चोटी टाइगर हिल पर कब्जा किया था। टाइगर हिल पर कब्जा करने में सूबेदार मेजर योगेंद्र यादव का अहम योगदान था। कारगिल युद्ध के इस जीत में हीरो रहे कैप्टन विक्रम बत्रा का अहम योगदान था। 20 जून को कैप्टन विक्रम बत्रा ही ने पवाइट को पाकिस्तानी सेना के कब्जे से मुक्त कराया था। कैप्टन विक्रम बत्रा ने इसी चोटी से ये दिल मांगे मोर का उद्देश्य भी दिया था। इसके बाद कैप्टन विक्रम बत्रा पवाइट 4875 को फतह करने के लिए आगे बढ़ गए। उन्होंने यहाँ 5 पाकिस्तानी जवानों को मार गिराया। इस बीच उनके एक जवान को गोली लग गई थी। इसके बाद वे अपने जवान को उठाने के लिए आगे बढ़े। जैसे ही उन्होंने जवान को सिर की तरफ से उठाया, उन्हें दुश्मन की गोली लग गई और जिस वजह से उनकी मौके पर ही मौत हो गई। इस जंग में शहादत के लिए उन्हें सर्वोच्च वीरता पुरस्कार परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया था। दोस्तों, ये परमवीर चक्र 4 जवानों को दिया गया था। कैप्टन विक्रम बत्रा को, लेफ्टिनेंट मनोज कुमार पांडे को, राइफलमैन संजय कुमार को और योगेंद्र सिंह यादव को। दोस्तों, यहाँ पर एक सवाल मन में आता है कि आखिर पाकिस्तान कारगिल पर क्यों कब्जा करना चाहता था। दोस्तों, पाकिस्तान का मकसद यही था कि भारत की उत्तरी टिप पर सियाचिन ग्लेशियर की लाइफलाइन NH-1D को किसी तरह काटकर उस पर नियंत्रण किया जाए। पाकिस्तानी सैनिक उन पहाड़ियों पर आना चाहते थे जहां से वे लद्दाख की ओर जाने वाले काफिलों की आवाजाही को रोक दें और भारत को मजबूर होकर सियाचिन को छोड़ना पड़े। दोस्तों, कारगिल की लड़ाई में भारत ने जहां बहुत कुछ खोया, वहीं पाकिस्तान पूरी तरह बर्बाद होकर रह गया। इस जंग में जहां भारत के 527 सैनिक शहीद हुए थे, वहीं पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के मुताबिक उनके 2700 से 4000 सैनिक मारे गए थे। जंग के बाद पाकिस्तान में राजनीतिक और आर्थिक अस्थितियां बढ़ गई
और नवाज शरीफ की सरकार को परवेज मुशर्रफ के द्वारा डिटेन कर दिया गया था और परवेज मुशर्रफ कॉन्स्टिट्यूशन को रद्द करके देश में एक इमरजेंसी लागू कर देते हैं। दोस्तों इसी के साथ ये कारगिल युद्ध भारत जीत जाता है। दोस्तों ये थी हमारी गौरवशाली जीत की कहानी। उम्मीद है वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। यदि आपने अभी तक मेरे YouTube चैनल HSB को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। जय हिंद, जय भारत।